देखिए, आज सामान्य ज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे हमारे द्वारा रखे जा रहे हैं। इससे पहले 160 प्रश्न आपके यहाँ पे रखे गए और 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कि सीडी का पूर्ण रूप क्या है। आपने सीडी का नाम सुना होगा, तो उत्तर है कि सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क है। और अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो उत्तर है कि प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य, जिसे कि आप वेव लेंथ भी कहते हैं, वेव लेंथ से निर्धारित होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए। और अगला प्रश्न देखिए कि किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। तो उत्तर है कि लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके लिए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। तो उत्तर है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी यानी कि वॉयलेट रंग है। और देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये हमारा बैगनी रंग है और इसका जो वेव लेंथ है वो सबसे कम यहाँ पे दर्शाई गई है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा, ये विभिन्न प्रतियोगिता में पूछा जाता है। अगला देखिएगा कि कार या वाहन के पीछे का दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विज्ञान से संबंधित है और कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण, जिसे कि कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो दर्पण होता है, तो शेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप इसको डेली देखते भी हैं, व्यवहार में भी देखते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। और अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो उत्तर है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए, सबका दिल धड़कता है। अपने से संबंधित जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और अगला देखिएगा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो उत्तर है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अब देखिए, यह आपने डॉक्टर के पास जरूर देखा होगा कि डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर है कि डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। जानकारी होनी चाहिए आप सभी को। अगला देखिएगा कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो उत्तर है कि बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस प्रयोग की जाती है, उस गैस को हम ऑर्गन कहते हैं। और देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि आप इसे दोबारा देख के भी याद कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न की संख्या ज्यादा हो। अगले देखिए कि भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो उत्तर है कि भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला देखिएगा, देखिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो उत्तर है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। तो उत्तर है कि पायरिया रोग शरीर के दांतों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो उत्तर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन अभ्यास न होने के कारण आपको याद तो रहता है, लेकिन एंड टाइम पे आप भूल जाते हैं। तो अगला देखिएगा कि शरीर में साफ रक्त ले जाने वाली नलियों को क्या कहा जाता है। तो शरीर में साफ रक्त ले जाने वाली नलियों को धमनियां कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। देखिए, MKS मीटर किलोमीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड यानी कि MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर।
देखिए, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न सुना है आपने कि सूर्य ग्रहण जब लगता भी है, देखा भी होगा, लेकिन मालूम भी होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। विज्ञान से संबंधित बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और देखिए, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी आपको हमेशा नीचे और चंद्रमा ऊपर दिखाई देता है और सूर्य उससे भी ऊपर दिखाई देता है, तो ये विज्ञान का एक प्रश्न है। तो याद रखें कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। अगला देखिएगा, चाल किस प्रकार की राशि है? तो उत्तर है चाल एक अदिश राशि है। चाल दूरी व समय में क्या संबंध है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यदि आपको चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बट्टा समय, इस प्रकार से आप चाल ज्ञात कर सकते हैं। समय का मात्रक क्या है? तो उत्तर है समय का मात्रक सेकंड है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर है। स्वस्थ मनुष्य में देखिए, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो उत्तर है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि आप अपने ये सारी जानकारी अपने घर में भी दे सकें, जानने वालों को भी दे सकें। अगला देखिएगा कि मनुष्य द्वारा की अगला प्रश्न है 84 कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो उत्तर है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और देखिए, तभी कहते हैं कि, और देखिए एक प्रश्न ये शायद छूट गया है कि मनुष्य द्वारा सांस लेने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो मनुष्य द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये प्रश्न इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए जिससे कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन सभी मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 186 कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो उत्तर है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए कि शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है कि शतरंज के बोर्ड में कुल खानों की संख्या 64 होती है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये शतरंज खेल से जुड़े हैं। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली खेल क्रिकेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्याओं से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उत्तर है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सभी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे कि उरेडा भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न है, इस जो ये किताब मैं आपको यहाँ पे किताब से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये हमारे द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें
500 प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है। इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है और इसका एशिया में प्रथम स्थान है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ये पूछा जाए तो टिहरी डैम है। भारत राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं, नैनीताल जिले में स्थित है। देश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर है कि प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि दीपावली एक हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन एक जनजाति थारू जनजाति ऐसी है कि जो इस त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। और आज का अंतिम प्रश्न कि बद्रीनाथ धाम किस जनपद में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम चमोली जनपद में स्थित है और बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आज रखे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आने वाली जो भी परीक्षा आप दें उसमें सफलता प्राप्त कर सकें।